हेलो फ्रेंड्स, आज जैसे हम देख रहे हैं आप निफ्टी बैंक लगभग 48,070 के पास ओपन हुआ। फिर जाके 5 मिनट्स का पहला कैंडल ही लगभग 200 पॉइंट गिर के वहाँ पे सपोर्ट लिया। ठीक है, तो थोड़ा सा वोलेटाइल रहेगा क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई में ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी बैंक तो फिर उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है, देख रहे हैं आप। तो लगभग फिर से वही डे का हाई में गया और वहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट लिया। तो ये रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अब हम देखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, जो डे का हाई है, हाई लेवल है। तो ये हो गया हमारा हाई। ठीक है, इसके बाद हम क्या देखेंगे, ये जो रेंज है जब तक इसको ब्रेक ना करे तब तक अप मूव नहीं आएगा। लेकिन वो भी कहाँ तक, जो ऑल टाइम हाई है ना, लगभग 48,160 के पास, और ये है डे का लो है। तो जब तक ये डे का लो ब्रेक नहीं करता, कोई डाउन साइड में मूव आने वाला नहीं है। तो आज के दिन में, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूँ, तो इंट्राडे बेसिस में तो इसी रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी एक छोटा सा नैरो रेंज में फंसा हुआ है मार्केट। तो ये नैरो रेंज जब तक ब्रेक नहीं करता, इधर ऊपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में, तब तक कोई मूव बड़ा आने वाला नहीं। बड़ा मूव भी मुझे लोअर साइड में या अपर साइड में एक्सपेक्टेड है नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी काफ़ी मूव दिया है रिसेंटली। तो थोड़ा सा कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, तो अब इसको कंसोलिडेट होने देखते हैं, क्योंकि ये कोई ट्रेडिंग डे है नहीं। तो आप अगर इसी रेंज में कोई ट्रेड लेंगे तो वैसे आपका प्रीमियम ही डीके होने वाला है, कोई प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। तो मार्केट आपको आपके पेशेंस का पैसा देता है, मतलब आपके ट्रेड का नहीं। ठीक है, तो पेशेंस आप जितना रखेंगे, सही लेवल में ट्रेड लेंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होने वाला है। अब देखिए, ये जो हाई लेवल है, ऑल टाइम हाई, तो जब तक ये ऑल टाइम हाई लेवल में जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट नहीं करता, तब तक आगे मूव नहीं करने वाला। तो वहाँ हाई लेवल, ऑल टाइम हाई जो है, ये जो रेंज है हाई डे का है, इसको ब्रेक करने के बाद भी जाके जब ये ऑल टाइम हाई में जाएगा ना, वहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ही कोई आगे बड़ा मूव आएगा। और जब तक ये लो, डे का लो ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करने के बाद 100-200 पॉइंट मूव हम देख सकते हैं, उससे बड़ा नहीं आने वाला, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी मतलब बुलिश मोड में है। और जब तक बुलिश मोड में है, कोई मतलब शॉर्ट मतलब का अपॉर्चुनिटी बनता ही नहीं, या फिर पुट का। ठीक है, तो अब देखते हैं, क्योंकि मार्केट में अब अगर प्रॉफिट पाना है तो आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। मार्केट आपको झटके में प्रॉफिट, अब ज़्यादातर ऑप्शन में, ठीक है, मैं ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो पेशेंस का प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, तो देखते हैं आज के डे में कहाँ मार्केट मूव कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी, तो स्टॉक में भी यही लॉजिक ही अप्लाई होता है कि आप अगर पेशेंस रखने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब जाके आपको कोई प्रॉफिट मिलता है। नहीं तो मतलब छोटे समय के लिए आप ऐसे ही 10-20% प्रॉफिट में ही निकल जाएंगे, या फिर 10% लॉस हुआ तो आप उसी रेंज उसी में ही निकल जाएंगे। आपको सपोर्ट को देखना है और रेजिस्टेंस को देखना है। जब तक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता, तब तक कोई ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। तो आपका सेटअप जो है ना, आपको आपके सेटअप के हिसाब से चलना है। तो सेटअप जब तक अभी जो बोल रहा है कि जो डे का हाई पहला रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो लगभग
48,070 है। जब तक 48,070 नहीं ब्रेक करता तो 48,160 तक मतलब नहीं जाने वाला है। तो अब अगर 48,150-60 तक जाने के बाद जब ये ऑल टाइम हाई में कंसोलिडेट हो के मार्केट कोई मतलब रेंज ब्रेकआउट देता है, तब जाके कोई कॉल का ट्रेड बन रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ज़्यादातर मैं ऑप्शन ट्रेड में मतलब इतना नहीं करता, लेकिन स्टडी के पर्पज़ से मैं हमेशा मतलब इसको मॉनिटर करता रहता हूँ और मार्केट का जो मूव है इंट्राडे बेसिस में भी उसको देखते रहता हूँ, ताकि मुझे को कहीं ना कहीं कोई मौका मिले तब जाके मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये हर किसी का जो लॉजिक है मतलब होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ऐसे ऊपर नीचे मार्केट होता रहेगा, ठीक है, लेकिन आप कहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं और कहाँ पे एग्ज़िट कर रहे हैं उसी के ऊपर मतलब आपका प्रॉफिट या लॉस डिपेंड करता है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर आप 100 रुपये में ख़रीद के 150 या 120 140 में बेचना जानते हैं तभी आपको प्रॉफिट होने वाला है। नहीं तो आप अगर पूरा बॉटम में मतलब बॉटम को अगर आप जिसको बॉटम फिशिंग कहते हैं, बॉटम में आप लेने की कोशिश करेंगे तो पकड़े जाएंगे, या फिर अगर हाई में लेंगे तो भी ट्रैप होने का मतलब ख़तरा रहता है। इसलिए आपको एक मार्केट का जो मूव रहता है उसी के बीच ही आपको ट्रेड लेना है या एग्जिट करना है। तो यही है सिंपल सा जो लॉजिक। तो देखते हैं अब मार्केट रेंज को ब्रेक करता है या नहीं। अगर रेंज ब्रेक करने के बाद जो ऑल टाइम हाई है वहाँ जाके क्या कर रहा है उसी को हम मॉनिटर करेंगे, क्योंकि अब एक डायरेक्शन में तो आपको मूव मिलने वाला नहीं। मार्केट तो हमेशा ऊपर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट बुक भी थोड़ा बहुत आएगा, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट बुक आने के बाद उस टाइम में क्या कर रहा है मार्केट, कितना नीचे जा रहा है, कहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ये सारा चीज़ आपको देखना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या मतलब बिहेवियर होने वाला है मार्केट का, क्योंकि मार्केट का जो बिहेवियर है ना उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, मतलब तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉफिट कमा सकते हैं।